भुवनेश्वर के बाद पुरी पहुंचा 5 धातुओं से बना गोल्डन धनुष। लोगों ने भव्य तरीके से किया स्वागत। धनुष देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा के बाद अयोध्या के लिए रवाना होगी यात्रा। 22 जनवरी को राम मंदिर में अर्पित किया जाएगा। धनुष को पंचधातु तांबा, चांदी, लोहा, अभ्रक और जस्ता से बनाया गया। धनुष पर 1 किलो सोने की 10 माइक्रोन मोटी परत भी चढ़ाई गई। धनुष का कुल वजन लगभग 286 किलोग्राम। इसकी लंबाई 8 फीट और ऊंचाई 3 फीट है। तमिलनाडु के कांचीपुरम के 40 महिला कारीगरों ने लगभग 8 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया है इसे। भगवान जगन्नाथ की एक छोटी मूर्ति भी इसमें शामिल। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के शुभ मुहूर्त की तैयारियां शुरू। 23 जनवरी के दिन तय होगी तिथि। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी पर नरेंद्र नगर से टिहरी राजदरबार में तय होगी तिथि। तिथियां तय होने के बाद आयोजन से जुड़ी है तैयारियां। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर चारों धामों के गद्दी स्थलों में यात्रा जारी। अब तक 10,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में उमंग का माहौल। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की। प्रशासनिक तौर पर शुरू हुई बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारी। बद्रीनाथ धाम में इस बार सिंहद्वार से अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर होगी पाबंदी। किन्नर अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर का हुआ तुलादान। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्य नंदगिरी उनके शिष्यों द्वारा उनका तुलादान किया गया। तुलादान का उद्देश्य अपने गुरु की रक्षा और समाज कल्याण के लिए किया गया। द्रव्य और अनाज सामग्री से किया गया ये तुलादान। सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्य नंदगिरी ने कहा, तुलादान शिष्यों ने किया। तुलादान में जो भी मिला है उसे समाज में बांट दिया जाएगा। माघ मेले में पहली बार पर्यावरण संरक्षण बचाने की पहल। वाटर विमेन शिप्रा पाठक ने निकाली पंचतत्व पर्यावरण पदयात्रा। त्रिवेणी के किनारे लगाए गए पौधे। पदयात्रा में लोगों से की पर्यावरण बचाने की अपील। बड़ी संख्या में साधु संत पदयात्रा में हुए शामिल। हरिद्वार में आदिवासी संस्कृति का महासंगम। अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में दिखा भारत का जनजातीय वैभव। आदिवासियों ने रंग बिरंगे पारंपरिक लोक नृत्य से मनमोहा। झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के आदिवासी कलाकार हुए शामिल। बस्तर की सशक्त लोक परंपराएं। महिसागर का जनजातीय नृत्य। छोटा नागपुर और गढ़वाली नृत्य बने आकर्षण का केंद्र। बैरागी द्वीप शताब्दी समारोह में आदिवासी सम्मेलन। देश भर से पहुंचे जनजातीय स्वयंसेवक। भारतीय संस्कृति की एकता का बना प्रतीक। शांति कुंज से उठा चेतना जागरण का अभियान। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर हुआ ऐतिहासिक सम्मान। आदिवासी सम्मान बना साधु संत समाज का गौरव। 77वें गणतंत्र दिवस पर आदिवासी समुदाय को विशेष आमंत्रण। गणतंत्र दिवस परेड में 400 आदिवासी विशेष मेहमान के रूप में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी। हर स्टेट से 50 जोड़ों को पारंपरिक परिधानों में आमंत्रित किया गया। परेड में 30 झांकियां निकलेंगी। जनता अपने पसंदीदा झांकियों को दे सकेंगी वोट। माय गवर्नमेंट पर ऑनलाइन वोटिंग से चुन सकते हैं मनपसंद झांकी।
गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगा सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन। तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री, एनसीसी और एनएसएस की यूनिट्स करेंगी मार्च पास्ट। 29 विमानों का होगा शानदार फ्लाई पास्ट। राफेल, सुखोई 30 और MiG मिग 29 जैसे फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंजेगा आसमान। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष होंगे मुख्य अतिथि। राजधानी दिल्ली की कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जोरों पर। कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना के जवानों ने परेड का अभ्यास किया। जवानों की कदमताल की गूंज, कमान की आवाज और तिरंगे की भावना से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। 26 जनवरी को होगा भव्य कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन लेंगे हिस्सा। साल 2025 में भैरव कमांडो बटालियन बनाया गया। पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटनरी विंग ने जानवर परेड में शामिल हुए। इनमें 2 ब्रैक्ट्रियन ऊंट, 2 जास्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग शामिल। गणतंत्र दिवस पर इस बार 7 खास हथियारों का होगा प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों को प्रदर्शित करेगा भारत। परेड में ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी तोप, ATAGS ड्रोन शक्ति, ईगल प्रहार, MRSAM आकाश मिसाइल सिस्टम, रोबोटिक म्यूज, दिव्यास्त्र और शक्तिवान की दिखेगी झलक। दिल्ली में नौसेना प्रमुख ने गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर एनसीसी का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के इंतजाम। 10,000 पुलिसकर्मी, 31 CCTV कंट्रोल रूम और AI का हो रहा है इस्तेमाल। सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरी दिल्ली पुलिस। कई लेयर में की जा रही है फिजिकल और गाड़ियों की चेकिंग। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ा आस्था का मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए भगवान हनुमान के दर्शन। संगम स्नान के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं भक्त। सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। ओडिशा के चिल्का लेगून में पक्षियों का सर्वे जारी। अब तक 11 लाख से ज्यादा जलीय पक्षी का हुआ सर्वे। सर्वे में 196 प्रजातियां पाई गई, जिनमें ग्रेटर फ्लैमिंगो जैसे दुर्लभ पक्षी भी शामिल। श्रीनगर के कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंडिया पोस्ट ने खोला दूसरा इंडियन पोस्ट ऑफिस। छात्रों को मिलेगी कई सुविधा। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी का पेरुंगुलम। अनुकूल मौसम होने की वजह से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं प्रवासी पक्षी। तिरुचिरापल्ली में जल्लीकट्टू का आगाज। बैलों को काबू करते दिखे प्रतिभागी। जल्लीकट्टू कार्यक्रम में 600 बैल हुए शामिल। 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। समस्तीपुर का पोस्ट ऑफिस हुआ पेपरलेस। अब UPI से पेमेंट, कई सेवाएं हुई डिजिटल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 9 नक्सलियों ने IG के समक्ष किया आत्मसमर्पण।